हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, पिछले 1.5-2 साल से मैं एक वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ जो कि छोटे प्रसंग विचार युक्त होते हैं, सारगर्भित होते हैं, सीख देने वाले होते हैं। जैसा कि नाम से पता है, सीख भरी कहानी, प्रेरणादायक कहानी। तो जो महापुरुष भी हुए हैं तो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की प्रेरणा से ही बने हैं। और ये प्रेरणा उन्हें बचपन से ही नानी दादी से, नाना से, ताऊ से, मामा से, नानी से, पिता से, माता से, भाई बहनों से ही मिलती है। जब वो एक सुंदर सा क्वालिटी टाइम दादी नानी की गोद में सिर रख करके सीख भरी कहानियाँ सुनते हैं। हमारी पाठ्यक्रम में भी हुआ करती थी स्टोरी, एंड इस स्टोरी का से क्या शिक्षा मिलती है या मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए हमारा जो युवा वर्ग है या जो किशोर वर्ग है थोड़ा सा भटक गया है, थोड़ा सा जो कि संस्कार विहीन हो गया है। तो उनके लिए तो ये औषधि है, ये सीख भरी कहानियाँ उनके लिए किसी दवाई, किसी ऊर्जा, किसी विश्वास से कम नहीं है। तो क्यों ना हम लोग ये सीख भरी कहानियों का उपयोग करें और लाभ कमाएं और लाभ उठाएं। तो आज क्या मैंने एक कहानी मैंने अपने संग्रह से निकाली है और शीर्षक दिया है पूर्ण का फल देखना है। ठीक है, पूर्ण पाप पूर्ण दो चीज़ होते हैं, वही देखना है। तो एक बार की बात है, एक सेठ थे, वो बस से उतरे और इधर उधर झांकने लगे। उन्होंने एक मज़दूर को आवाज़ दी। उन्होंने कहा, मज़दूर ये मेरा बैग है, इतना भारी है और तुमको मेरे घर तक पहुंचाना है। बोले, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, सेठ जी हैरान, इसकी भी शर्त होने लगी। बोले, बोलो। बोला कि जब सामान मैं उठा के आपके यहाँ तक जाऊँगा तब आप या तो मुझसे कुछ बातें करते रहिएगा या मेरी आप सुनिएगा, यानी या तो मुझे कुछ सुनाना है या फिर आपको कुछ सुनाना है। सेठ जी ने कहा, अजीब आदमी है ये, है मज़दूर है, मैं सुनाऊंगा क्या करूँगा, मैं सुनूंगा इसकी बात, क्यों सुनूंगा, भाग जाए यहाँ से। भगा दिया। मरता ना करता, क्या हुआ, कोई भी नहीं था और मज़दूर। फिर से उन्होंने थोड़ी देर बाद उसी को बुलाया। आ गया दौड़े दौड़े। बोले, मेरी शर्त मजदूर है, अरे मंजूर है आपको? मज़दूर ने कहा। तो उन्होंने कहा, हाँ चलो मेरा सामान उठाओ और चलो। बस वो उससे सामान उठाया और सेठ जी का बस स्टैंड से कोई 500-600 मीटर दूर था उनका घर, वो ढोते हुए ले गया। तो उस रास्ते भर जो कि मज़दूर कुछ ना कुछ सलाह मशवरा बात करता रहा और घर आ गया। पता ही नहीं लगा, रास्ता कट गया कैसे, पता ही नहीं लगा। और बरामदे में आकर के उसने सामान रख दिया। फिर मजदूरी दी उन्होंने, सेठ जी ने उसने रख ली और चलते चलते पूछा कि आपने मेरी बात सुनी? तो बोली, नहीं मैंने तो कुछ नहीं, मेरे को तो बस मजबूरी का फ़ायदा मेरे को उठाना था क्योंकि कोई मज़दूर नहीं था, तो मैंने तो तुमको उपयोग किया, मज़दूरी दे दी, और तो कुछ मैंने सुना वुना नहीं। बोले, सेठ जी, मज़दूर बोला, बहुत भारी गलती कर दी। बोले, हट, गलती कर दी, आया कल का नौजवान और मुँह से चला आ रहा है, क्या गलती कर दी, भाग यहाँ से। बोला, नहीं गलती तो आपसे हो गई है, कल रात शाम को 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। बस क्रुद्ध हो गए सेठ जी और बोले, जाता है यहाँ से, अब पिटाई कर दूँ तेरी, यहाँ थप्पड़ लगा दूँ तुझे। बोला, मत सुनिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, 7 बजे कल आपकी मृत्यु होगी। तो आप बहुत सख्ते में आ गए। फिर बोले, अरे इसमें क्या घबराना, मृत्यु तो सभी की आती, मरना तो सभी है, क्यों मैं भी मर जाऊँगा, यदि कल 7 बजे आनी तो 7 बजे आके ही रहेगी। बोला, नहीं, आप जब यमलोक जाओगे तो यमलोक में यमराज जी आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, से हर एक से पूछते हैं कि पाप पहले देखना है, भुगतना चाहते हो, या पुण्य देखना चाहते हो या भुगतना चाहते हो। तो आप कहना, पाप तो सभी जो कि है भुगतते हैं, लेकिन पुण्य का फल तो मैं आँखों से देखना चाहता हूँ। बस वो कह के मज़दूर तो उड़नछू हो गए, चल दिए वहाँ से। अब ये सोचे कि हे भगवान, इतनी बड़ी बात कह गया, कहीं सच ना हो। अब घबराहट सुबगाहट तो लगी थी, अब किसी को पता चल जाए कल मरने वाले तो दिमाग में टेंशन तो वैसी हो जाएगी। खैर, और उनकी सचमुच में सेठ जी की मृत्यु हो गई। पहुँचे यमराज के पास, एज़ यूजुअल यमराज जी ने प्रश्न किया कि तुम पाप भुगतना चाहते हो या पुण्य भुगतना चाहते हो? बोला कि सेठ जी बोले कि नहीं, पाप का फल तो मैं जो है भुगत लूँगा और भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो मैंने पुण्य कमाया है उसको तो मैं अपने आँखों से ही देखना चाहूँगा कि आखिर क्या है, कैसे है, कितना क्या किया है।
बोले नहीं, ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कुछ भी साधन नहीं है, दोनों को तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तुम कहो कि एक दिखा दीजिए और एक भुगता दीजिए, में ये नहीं होगा, दोनों ही भुगतने पड़ेंगे तुम्हें। तो बोले फिर आपने प्रश्न क्यों किया? सेठ जी ने कहा, उनसे कहा यमराज से। यमराज भी सोचने पड़ गया, बोले हाँ मुझे प्रश्न ही करना नहीं चाहिए था। लगे अपने पोथी पत्ती देखने के लिए, सर खपाया, नहीं हो पाया, चल दी ब्रह्मा जी के पास। बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने 1 पन्ने 2 पन्ने 20 पन्ने 1000 पन्ने पलट डाले, कोई कानून नहीं, कोई धारा नहीं जिसमें कि दोनों को भुगतना बताया गया हो, मतलब एक को भुगतना और एक को देखना बताया हो। देखने वाली कोई व्यवस्था, कोई धारा ही नहीं थी, कोई कानून ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, हाथ झाड़ दिए। अब क्या हुआ, दोनों जने फिर से भगवान विष्णु के पास गए, समस्या बताइए। तो विष्णु भगवान ने तो ब्रह्मा जी को, यम जी को तो वैसे विदा कर दिया। बोले तुम लोग तो यहाँ से जाओ, उड़न छू हो जाओ, भग जाओ, भग लिए। अब उसने कहा विष्णु भगवान ने कहा कि भला वो उस मजदूर का तो कितनी बढ़िया रहा, तुमको बता गया, सुझा गया, क्या है वो अद्भुत प्राणी है, और तुमको पापों को देखना है, भुगतने को देखना है, अपने साक्षात देखना है। तुम क्या देख रहे हो? अरे मैं खड़ा हूँ, मुझके दर्शन कर लिए तो तुम्हारे सारे पाप तो वैसे ही धुल गए, तुम तो पुण्यात्मा हो। मेरे दर्शन हो गए यानी कि सब कुछ हो गया, सब पाप धुल गए और पुण्य ही पुण्य कमा लिए। कहानी समाप्त हो गई। शिक्षा देने वाली कहानी थी। शिक्षा, आप कहेंगे इसमें क्या शिक्षा मिली? अरे शिक्षा ये मिली कि कभी कभी छोटे लोगों की बात भी सुन लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप खाली माता पिता गुरुजन और उनकी सुनिए, ज़रूर सुनिए, लेकिन आप हीन दीन व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज मत करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये मरने खपने की बात ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि ऐसी क्लिक कर जाती है, जो हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती, बड़ी लाभदायक होती, जैसे कि उन सेठ के लिए हुई थी। तो बस कहानी का संदेश यही पहुंचाना होता है कि खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भरपूर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहिए, लाभ उठाइए, नकारात्मकता विचार हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी इन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आऊँगी। बाय, थैंक यू।